नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सोलफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव सफर में। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग ऑडियो बुक के पार्ट 1 में हमने ये महसूस किया था कि कैसे जिंदगी को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश हमें थका देती है, उलझा देती है और उस शांति से दूर ले जाती है जिसकी हम सच्चे दिल से तलाश कर रहे होते हैं। हमने समझा था कि लेटिंग गो कोई हार नहीं, बल्कि क्लैरिटी और इनर पीस की शुरुआत होती है। और अब पार्ट 2 में हम उसी जर्नी को और गहराई से छूने जा रहे हैं। अब हम सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि सीखेंगे कि लेटिंग गो कैसे एक डेली प्रैक्टिस बनती है, कैसे सरेंडर, डिटैचमेंट और इनर ट्रस्ट मिलकर हमारे भीतर एक ऐसी काम पावर जगाते हैं जिससे जिंदगी धीरे धीरे कंट्रोल नहीं, फ्लो में बहने लगती है। जहां डिसीजंस पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं, जहां एक्शन प्रेशर से नहीं, अलाइनमेंट से होता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर खुद से जुड़ते हैं, लाइफ के साथ बहना सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस गहरे, सच्चे और हीलिंग सफर पर, जहां जिंदगी कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से खिलती है। चैप्टर 5, डिटैच टू अलाइन। जब हम जिंदगी को जबरदस्ती खींचना छोड़ देते हैं, तो अगला गहरा कदम होता है डिटैच करना। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब है आप किसी आउटकम के साथ इतना टाइट जुड़ाव नहीं रखते कि उसकी कमी आपको तोड़ दे। आप अपना बेस्ट देते हैं, इंटेंशन क्लियर रखते हैं, लेकिन रिजल्ट को पकड़ कर नहीं बैठते। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, डिटैचमेंट में दरअसल गहराई से भरा हुआ ट्रस्ट होता है, एक शांत सरेंडर होता है। जब आप किसी चीज के पीछे ऑब्सेस करते हैं, तो वो चीज, वो व्यक्ति, वो गोल धीरे धीरे आपसे दूर होने लगता है। लेकिन जब आप रिलैक्स करते हैं, इनर कामनेस के साथ चलना सीखते हैं, तो आप फोर्स नहीं, फ्लो में आ जाते हैं और वही चीज धीरे धीरे आपके साथ अलाइन होने लगती है। फोर्सिंग की एनर्जी में टेंशन होता है, टाइटनेस होती है, लेकिन अलाइनमेंट की एनर्जी वो सॉफ्ट होती है, क्लियर होती है। वो आपके अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस जगाती है। जब आप अलाइंड होते हैं, तो एक्शंस दबाव से नहीं, इंस्पिरेशन से आते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आई डोंट केयर, बल्कि ये कि आई केयर बट आई ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इट्स टाइमिंग। केल्विन एक सिंपल प्रैक्टिस बताते हैं। हर दिन बस खुद से ये पूछो, क्या मैं इस आउटकम से डर के मारे चिपका हुआ हूं, या क्या मैं भरोसे के साथ इसे अनफोल्ड होने दे रहा हूं। और जब भी अंदर टेंशन आए, अपने आप से बस इतना कहो, आई रिलीज द नीड टू फोर्स, आई अलाइन विथ वॉट्स मेंट फॉर मी। क्योंकि असली सक्सेस तब आती है जब आप ट्रस्ट, क्लैरिटी और कामनेस के साथ चलते हैं। जब आउटकम को पकड़ना छोड़ देते हो, तभी जिंदगी आपको उस जगह ले जाती है जहां आपको सच में होना चाहिए। चैप्टर 6, लेट गो टू ग्रो। छोड़ो ताकि बढ़ सको। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट फेलियर, इट इज फ्रीडम। छोड़ना हार नहीं है, यह आजादी है। हम में से ज्यादातर लोग कंट्रोल को पकड़कर चलते हैं, क्योंकि हमें लगता है जितना टाइट पकड़ोगे उतना लाइफ हमारे हिसाब से चलेगी। पर सच ये है, कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन है। ग्रोथ का पहला स्टेप होता है छोड़ना, लेट गो ऑफ। वो गोल्स जो अब सोल अलाइंड नहीं है, वो रिलेशनशिप्स जो हमें ड्रेन कर रही हैं, वो बिलीफ्स जो अब हमें सर्व नहीं करते। कभी कभी ग्रोथ के लिए पीछे नहीं, खुद को हल्का करना पड़ता है। इमेजिन करो एक बलून को, अगर आपने उसे जमीन से बांध रखा है तो वो उड़ नहीं सकता। उड़ने के लिए उसे उन रस्सियों से फ्री होना पड़ेगा। रीना की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक पैशनेट ग्राफिक डिजाइनर जो 5 साल से एक हाई पेइंग जॉब में थी, पर अंदर से हर दिन थकी हुई, खोई हुई। उसका सपना था अपना आर्ट स्टूडियो खोलना, अपनी क्रिएटिविटी को जीना। लेकिन डर था, क्या होगा अगर फेल हो गई? लोग क्या कहेंगे? पैसे नहीं आए तो? वो सब कुछ जानती थी, पर कुछ भी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उस एक थॉट को छोड़ नहीं पा रही थी, मुझे सब कुछ कंट्रोल में रखना है। एक दिन उसने खुद से बस इतना पूछा, क्या मैं जी रही हूं या सिर्फ मैनेज कर रही हूं? और उस दिन उसने छोड़ने का फैसला किया। कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, थोड़ी सेविंग्स लेकर स्टूडियो शुरू किया। शुरुआत में डर था, मुश्किलें भी थीं, पर कुछ ही महीनों में क्लाइंट्स आए, काम बढ़ा और उससे भी बढ़कर उसका पैशन फिर से जिंदा हो गया। उसने कंट्रोल नहीं किया, उसने ट्रस्ट किया, और यहीं से उसकी ग्रोथ शुरू हुई। लेटिंग गो कोई बाहर का काम नहीं,
ये एक इनर शिफ्ट है, माइंडसेट्स को चेंज करना, फियर्स को रिलीज करना। वॉट यू रिलीज क्रिएट्स रूम फॉर वॉट्स रियल। जो तुम छोड़ते हो वही जगह बनाता है तुम्हारे सच के लिए। सो आस्क योर सेल्फ टूडे, क्या आप ऐसे किसी डर, रिश्ते या आइडेंटिटी को पकड़े हुए हैं जो अब आपकी ग्रोथ में रुकावट बन चुकी है? क्योंकि जब तक हाथ भरे होंगे, लाइफ जो देना चाहती है वो आप पकड़ नहीं पाओगे। चैप्टर 7, ट्रस्ट दैट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। भरोसा रखो कि जो चाहिए वो पहले ही आ रहा है। कभी कभी जिंदगी हमसे इंतजार नहीं, भरोसा मांगती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में कहते हैं, जब आपने अपने हिस्से का काम कर लिया है तो अब कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट एक्टिवेट करने का समय है। ट्रस्ट दैट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग मतलब आपको भले अभी आउटकम दिखाई ना दे, पर अंदर ही अंदर सब अनफोल्ड हो रहा है, बस आपकी नजरों से थोड़ा दूर। हम में से ज्यादातर लोग तब भरोसा करते हैं जब चीजें सामने दिखने लगती हैं, लेकिन सच्चा फेथ तब होता है जब बाहर कुछ नहीं दिख रहा होता और फिर भी अंदर से आवाज आती है, इट्स ऑलरेडी ऑन द वे। जैसे एक बीज जब जमीन में बोया जाता है, आपको ऊपर सिर्फ मिट्टी दिखती है, लेकिन अंदर क्वाइटली लाइफ ग्रो कर रही होती है। अगर आप हर दिन उस मिट्टी को खोद कर देखोगे, कुछ उगा क्या? तो वो बीज कभी नहीं उगेगा। ग्रोथ को भी स्पेस चाहिए और शांति चाहिए। यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। वो तभी अपने पूरे पोटेंशियल से काम करता है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, हर 5 मिनट में पुश नहीं करते। सोचिए, आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया, पेमेंट हुआ, कॉन्फर्मेशन मिला, अब आप रिलैक्स्ड हो जाते हो क्योंकि आपको पता है पार्सल आ रहा है। अब अगर आप हर थोड़ी देर में डिलीवरी वाले को कॉल करने लगो या ऐप बार बार खोलो, तो पार्सल जल्दी नहीं आता, आपका टाइम और एनर्जी जरूर चली जाती है। यही तो होता है जब हम बार बार डाउट्स में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और फेथ को छोड़ देते हैं। केल्विन कहते हैं, लेट गो ऑफ द टाइमलाइन, ट्रस्ट द अनफोल्डिंग। अब सवाल यह है, इस ट्रस्ट को डेली लाइफ में मेंटेन कैसे करें? सबसे पहले, कब होगा ये सोचना छोड़ दो। हर चीज अपनी डिवाइन टाइमिंग पर होती है, तुम्हारी डेडलाइंस पर नहीं। दूसरे, प्रेजेंट में रूटेड रहो, बार बार फ्यूचर की एंजाइटी से बाहर आओ। यही प्रेजेंस तुम्हारा पावर स्पॉट है। तीसरे, यूनिवर्स सटल सिग्नल्स भेजता है। सही लोग मिलना, सही कॉन्वर्सेशंस, अचानक क्लैरिटी आना, ये सब कंफर्मेशन है कि प्रोसेस चालू है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन नाम का एक लड़का था जो नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। रेज्यूमे भेजे, इंटरव्यू भी दिया और अब बस इंतजार। हर दिन वो 10 बार ईमेल चेक करता, हर साइलेंस को रिजेक्शन समझता और उसकी एनर्जी एंग्शियस, स्कैटर्ड हो जाती। एक दिन उसने डिसीजन लिया, मैं अब ट्रस्ट करूंगा। उसने मेडिटेशन शुरू किया, प्रेजेंट पर फोकस किया और खुद को इनर पीस में रखा। 3 दिन बाद एक ऑफर आया, बेटर सैलरी, बेटर रोल और सबसे खास, बिना ज्यादा स्ट्रगल के। जब हम अलाइंड एक्शन लेते हैं और फिर फोर्सिंग छोड़ देते हैं, तभी यूनिवर्स चुपचाप काम करता है। फेथ का मतलब ये नहीं कि आप बस चुपचाप इंतजार कर रहे हो। फेथ का मतलब है जानना कि प्रोसेस ऑलरेडी चालू है और आप उसी में एंकर्ड हो। चैप्टर 8, द पावर ऑफ सरेंडर, समर्पण की शक्ति। कभी कभी जिंदगी हमसे ताकत नहीं, बस एक भरोसे भरा समर्पण मांगती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में कहते हैं कि असली शक्ति तब आती है जब आप कंट्रोल छोड़ते हो और अलाउ करते हो लाइफ को, फ्लो को और डिवाइन टाइमिंग को। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना ही ताकत है, लेकिन जो बार बार चीजों को जबरदस्ती करवाने की कोशिश करता है, वो अक्सर थक जाता है क्योंकि वो लाइफ की नेचुरल इंटेलिजेंस को ब्लॉक कर देता है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, ये गिव अप करना नहीं है, ये एक पावरफुल चॉइस है जहां आप जिंदगी को अनफोल्ड होने देते हो, बिना डर, बिना जिद और बिना जबरदस्ती।
इमेजिन कीजिए, आप एक कश्ती में बैठे हैं और नदी का बहाव तेज है। आप चाहो तो उल्टी दिशा में पतवार चलाते रहो, स्ट्रगल करते रहो, या फिर आप चाहो तो पतवार छोड़कर ट्रस्ट के साथ उस डायरेक्शन में बहो जहां शायद आपकी जरूरत पहले से रखी गई हो। जब आप सरेंडर करते हो, आप कंट्रोल नहीं खोते, आप क्लैरिटी पाते हो। ये क्लैरिटी तब आती है जब आप आउटकम को टाइट पकड़ने की बजाय इनर गाइडेंस को सुनते हो और इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, बिना डर, बिना अर्जेंसी। एक कहानी से समझो। अनान्या एक यंग लड़की थी जो अपने ड्रीम जॉब के लिए डेस्परेटली ट्राई कर रही थी। रोज रिज्यूम्स भेजना, एचआर को कॉल करना, हर रिजेक्शन को हार्ट से लेना। फिर एक दिन एग्जॉशन के बाद उसने खुद से कहा, अब बस, मैं आउटकम को फोर्स नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इंस्पायर्ड रहूंगी और अलाइंड रहकर एक्शन लूंगी। उसने अपने दिल की सुनी, एक अलग कंपनी को मेल किया जहां ना तो उसने पहले अप्लाई किया था और ना ही कोई खास एक्सपेक्टेशन थी। बट दैट वन ईमेल लेड टू वन इंटरव्यू विच लेड टू हर ड्रीम जॉब। जब उसने सरेंडर किया, यूनिवर्स ने डिलीवर किया। केल्विन कहते हैं, सरेंडर इज नॉट वीकनेस, इट इज अलाइनमेंट। जब आप जिंदगी को कंट्रोल करना छोड़ते हो, तब आप एक्चुअली उसके साथ डांस करना शुरू करते हो। आप प्रेशर से निकलकर प्रेजेंस में शिफ्ट हो जाते हो। अब सवाल यह है, क्या आप सच में सरेंडर कर पा रहे हो, या आप अभी भी किसी आउटकम को टाइटली पकड़े बैठे हो? एक छोटी सी एफर्मेशन अपनाइए। आई सरेंडर माई टाइमलाइन, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई अलाउ व्हाट्स मेंट फॉर मी टू फाइंड मी। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप स्ट्रगल नहीं करते, आप रिसीव करना शुरू करते हैं। चैप्टर 9, अलाइनमेंट इज द न्यू हसल। अब असली हसल अलाइनमेंट है। सालों से हमें यही सिखाया गया है कि सक्सेस सिर्फ हसल से मिलती है। हर दिन 12 घंटे काम करो, कम नींद लो, बस आगे बढ़ो। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं, दैट वर्जन ऑफ हसल इज आउटडेटेड। आज की दुनिया में अलाइनमेंट इज द न्यू हसल, और इसका मतलब यह है कि अब काम की क्वालिटी, पीस और पर्पस तब आता है जब आप अपने अंदर की आवाज से सिंक्ड हो, जब आपके थॉट्स, एक्शंस और इंटेंशंस एक रिदम में फ्लो कर रहे होते हैं। ट्रू हसल अब ये नहीं कि आप थक जाओ, बल्कि ये है कि आप सही एनर्जी में चलो। ओल्ड हसल कहती है, पुश हार्डर। न्यू हसल कहती है, पॉज, लिसन, देन मूव। केलन कहते हैं, स्टॉप फोर्सिंग योर वे इन, स्टार्ट फ्लोइंग वेयर यू बिलोंग। जब आप अलाइनमेंट में होते हो, तब यूनिवर्स खुद आपके रास्ते आसान कर देता है। अब एक रियल स्टोरी सुनिए। रिया एक पैशनेट ग्राफिक डिजाइनर थी। वो हर दिन डजन्स ऑफ कोल्ड ईमेल्स भेजती थी, हर प्लेटफॉर्म पे खुद को प्रमोट करती थी, लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे और बर्नआउट पड़ रहा था। फिर एक दिन उसने सब रोक दिया और खुद से पूछा, मुझे सच में क्या करना पसंद है? उसे समझ आया, उसे इको कॉन्शियस ब्रांड्स के साथ काम करना अच्छा लगता है। उसने अपना नीश चुना, अपना वाइब शिफ्ट किया और बस उन वैल्यूज पे कंटेंट डालना शुरू किया जो उसके दिल के करीब थी। कुछ हफ्तों में वही क्लाइंट्स खुद इनबॉक्स में आने लगे। नो कोल्ड ईमेल, नो प्रेशर, सिर्फ क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी। दिस इज अलाइनमेंट। जब आप बाहर की आवाजों को म्यूट करके अंदर की आवाज से जुड़ते हो, तो आपको वो नहीं मिलता जो आप फोर्स करते हो, बल्कि वो मिलता है जो आपके लिए मेंट होता है। अब आप खुद से पूछिए, एम आई फोर्सिंग दिस और फ्लोइंग विद इट? हर मॉर्निंग जर्नलिंग करें। आज मैं किस एनर्जी में काम कर रहा हूं, फियर या फ्लो? अगर आंसर फियर है तो पॉज लीजिए, क्योंकि अलाइनमेंट कभी भी अर्जेंसी से पैदा नहीं होता, वो साइलेंस और ट्रस्ट से आता है। केल्विन बताते हैं, हसल इज लाउड, अलाइनमेंट इज क्वाइट बट पावरफुल। अलाइनमेंट में प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन वो ड्रेन्ड करके नहीं, फुलफिल्ड करके आती है।
यह अध्याय एक बड़ा शिफ्ट लेके आता है। अब हमें यह नहीं देखना कि हम कितना भागे, बल्कि यह देखना है कि हम कहां से भागे, फियर से या क्लैरिटी से। चैप्टर 10 स्टॉप पुशिंग स्टार्ट फ्लोइंग। धक्का देना बंद करो, बहाव में बहना शुरू करो। शायद अब तक की सबसे बड़ी लर्निंग यही है, जो चीज हम फोर्स करते हैं वो हमसे दूर हो जाती है, और जो हम फ्लो में छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे हमारी ओर खींचने लगती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस आखिरी चैप्टर में कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू पुश, इट्स अबाउट हाउ सॉफ्टली यू फ्लो। क्योंकि जिंदगी को चलाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। हमने सीखा था हसल करना, हर दरवाजे को धक्का देना, हर रिजल्ट को पकड़कर बैठ जाना। पर क्या मिला? थकान, डर और कभी ना खत्म होने वाली बेचैनी। अब वक्त है उस पुरानी कहानी को रीराइट करने का। लेट गो ऑफ फोर्सिंग, अलाउ दी अनफोल्डिंग। जब आप बहाव में आ जाते हो तो वो एनर्जी बदल जाती है जिससे आप दुनिया को फेस करते हो। अब आप डर से नहीं, क्लैरिटी से चल रहे होते हो। अब आप प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से कनेक्टेड होते हो। अंजलि की कहानी आपको याद है? एक क्रिएटिव राइटर जो एक्सेल शीट्स में खो चुकी थी, हर दिन खुद को समझाती थी ये जॉब जरूरी है, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ सूख रहा था। एक दिन उसने अपने पेन की आवाज फिर से सुनी, धीरे धीरे पार्ट टाइम राइटिंग शुरू की। क्लाइंट्स आए, प्रोजेक्ट्स मिले, रिकॉग्निशन मिला, और फिर उसने जिंदगी से वो मांगना छोड़ दिया जो उसके लिए बना ही नहीं था। उसने फ्लो में जीना सीखा, और उसी फ्लो ने उसे उसकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचा दिया। केल्विन कहते हैं, फ्लो इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एक्शन, इट्स द प्रेजेंस ऑफ अलाइनमेंट। जब आपका दिल, दिमाग और एनर्जी एक ही दिशा में बहने लगते हैं, वहीं से शुरू होती है असली पावर। आप काम करते हैं लेकिन गहरा करते हैं। आप शांत रहते हैं लेकिन असरदार होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी जिंदगी को पुश कर रहा हूं, या फिर क्या मैं उस एनर्जी में हूं जहां मैं सुन सकता हूं, महसूस कर सकता हूं और बह सकता हूं। इस आखिरी चैप्टर का मैसेज सिंपल है, स्टॉप फोर्सिंग, स्टार्ट फ्लोइंग। क्योंकि फ्लो में ही फ्रीडम है, फ्लो में ही फुलफिलमेंट है, फ्लो में ही वो फ्यूचर है जिसका आपने सपना देखा था। अब आप द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग को सिर्फ समझ नहीं चुके हैं, आप उसे महसूस कर चुके हैं, जी चुके हैं, एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर कोई किताब में नहीं मिलेगा, वो आपके हर दिन की कहानी है, जहां हर सुबह एक नया ब्लैंक पेज है। अब आप चूज कर सकते हैं जिंदगी को फोर्स करने का पुराना तरीका, या उसे ट्रस्ट और ईज के साथ फ्लो करने देना। क्योंकि सच्चा कंट्रोल कंट्रोल छोड़ने में होता है, और सच्ची सक्सेस इनर अलाइनमेंट में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपने इस जर्नी को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी क्लैरिटी लाई हो, अगर आपको यह महसूस हुआ हो कि अब जिंदगी को जबरदस्ती नहीं फ्लो में जीना है, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने थॉट्स, रियलाइजेशंस या किसी भी इनर शिफ्ट को कमेंट्स में शेयर करें। शायद आपकी एक बात किसी और की हीलिंग का रास्ता बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सोलफुल ऑडियो बुक्स, गाइडेड जर्नीज और स्पिरिचुअल विजडम की सीरीज आप तक आती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अब वक्त है कंट्रोल छोड़ने का और खुद से जुड़ने का। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए फ्लो करो, फोर्स नहीं।